कहानी एक और बिपिन बिहारी की है। एक और आसमान, ये कहानी संग्रह है बिपिन बिहारी की। दूसरा संग्रह है कल का आज, पुनर्वास। ये सब बिपिन बिहारी का संग्रह है। पुनर्वास, आधे पर अंत, अपना मकान। ये सारे संग्रह बिपिन बिहारी की हैं। फिर रत्न कुमार सांभरिया, इनका एकमात्र संग्रह है फुलवा। इसके बाद कुसुम वियोगी, कुसुम वियोगी इनका है 4 इंच की कलम। आटे सने हाथ, आटे सने हाथ, फूलेसरा बहू, आटे सने हाथ, फूलेसरा बहू की आंख, फूलेसरा बहू की आंख। ये कुसुम वियोगी का संग्रह है। फिर मोहनदास नेमिसराय, मोहनदास नेमिसराय, आवाजें महाशूद्र, आवाजें महाशूद्र। फिर प्रेम कपाड़िया, प्रेम कपाड़िया इनका है औरत नहीं खिलौना, औरत नहीं खिलौना। फिर शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले, लिम्बाले, देवता आदमी दलित ब्राह्मण, देवता आदमी दलित ब्राह्मण। शरण कुमार लिम्बाले का है। फिर शत्रुघ्न कुमार, हिस्से की रोटी, हिस्से की रोटी, शत्रुघ्न कुमार। रजत रानी मीनू, रजत रानी मीनू इनका है हाशिए के बाहर, हाशिए के बाहर, हम कौन हैं, हम कौन हैं। तो ये दलित कहानी में पाला बिपिन बिहारी, इनका है एक और आसमान, कल का आज, पुनर्वास, आधे पर अंत, अपना मकान। रत्न कुमार सांभरिया फुलवा, कुसुम वियोगी 4 इंच की कलम, आटे सने हाथ, फुलेसरा बहू की आंख।
मोहनदास नेमसराय आवाजें महाशूद्र, प्रेम कपाड़िया औरत नहीं खिलौना, शरण कुमार लिम्बाले देवता आदमी दलित ब्राह्मण, शत्रुघ्न कुमार हिस्से की रोटी, रजत रानी मीनू हाशिए के बाहर, हम कौन हैं। तो ये इसके बाद अगला नाम है डॉक्टर एन सिंह। डॉक्टर एन सिंह काले हाशिए पर, काले हाशिए पर। दूसरा है यातना की परछाइयां, यातना की परछाइयां, डॉक्टर एन सिंह की। फिर दयानंद बटोही, दयानंद बटोही, सुरंग कफन, सुरंग कफन खोर, हिडिंबा के गांव में, सुरंग कफन खोर, हिडिंबा के गांव में। हिडिंबा के गांव में। फिर सूरजपाल चौहान, हैरी कब आएगा, हैरी कब आएगा। दूसरा है इनका नया ब्राह्मण धोखा, नया ब्राह्मण धोखा। अगला नाम है बुद्ध शरण हंस, इनका है तीन महाप्राणी, तीन महाप्राणी। फिर कावेरी, इनका है द्रोणाचार्य एक नहीं, द्रोणाचार्य एक नहीं। फिर नीरा परमार, कटीली मुट्ठी, सत्य का सफर, कटीली मुट्ठी, सत्य का सफर, अलग अलग रास्ते, अलग अलग रास्ते। फिर ठाकुर प्रसाद सिंह, इनका है साग और अन्य कहानियां, साग और अन्य कहानियां। फिर ओ सत्य प्रकाश, चंद्रमौलिका रक्त बीज, चंद्रमौलिका रक्त बीज। फिर रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता। दूसरी दुनिया का यथार्थ, दूसरी दुनिया का यथार्थ। दूसरा है दलित कहानी संचय,
डॉक्टर एन सिंह काले हाशिए पर, यातना की परछाइयां। दयानंद बटोही सुरंग कफनखोर हिडिंबा के गांव में। सूरजपाल चौहान हैरी कब आएगा, नया ब्राह्मण धोखा। बुद्ध शरणहंस तीन महाप्राणी, कावेरी द्रोणाचार्य एक नहीं, नीरा परमार कटीली मुट्ठी सत्य का सफर अलग अलग रास्ते। ठाकुर प्रसाद सिंह साग और अन्य कहानियां। सत्य प्रकाश चंद्रमौलिका रक्तबीज। रमणिका गुप्ता दूसरी दुनिया का यथार्थ दलित कहानी संचय। अगला नाम है प्रेम कुमार मणि। अंधेरे में अकेला। अंधेरे में अकेला, घास के गहने। घास के गहने। फिर विभा रानी। गोनू झा के किस्से। गोनू झा के किस्से। विभा रानी का है गोनू झा के किस्से। इनका दूसरा है बंद कमरे का कोरस। बंद कमरे का कोरस। फिर कुसुम मेघवाल। कुसुम मेघवाल। अमंगली छाया। अमंगली छाया। परदेसी राम वर्मा। परदेसी राम वर्मा। दिन प्रतिदिन। बुधिया की तीन आंखें। बुधिया की तीन आंखें। फिर जियालाल आर्य। जंगल के खिलाफ। विश्वास के अंकुर। फिर दयानंद अनंत। दयानंद अनंत। चूहे दानी। ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम घुसपैठिए। शव यात्रा। दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन। दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन। पच्चीस चौका 150।
इन्हीं का है। 25 चौका 150, 150। फिर शिवराज सिंह बेचैन, शिवराज सिंह बेचैन। भरोसे की बहन, भरोसे की बहन। तो ये आपका दलित कहानी संग्रह है। कितने पेज पढ़ा रहा हूं? कार्ड भेजें तब इनको जोड़ो। प्रेम कुमार माड़ी, अंधेरे में अकेला घास के गहने, विभा रानी, गोनू झा के किस्से, बंद कमरे का कोरस, कुसुम मेघवाल, अमंगल की छाया, परदेसी राम वर्मा, दिन प्रतिदिन, बुधिया की 3 आंखें, जिया लालार, जंगल के खिलाफ, विश्वास के अंकुर, दयानंद, अनंत, चूहेदानी, सुशीला, टाक भौरे, वहम। वहम। हो गया। तो ये दलित कहानी संग्रह है। या तुमको कहो ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद अब शुरू करेंगे हिंदी उपन्यास। दलित में आत्मकथा हो गया, दलित विमर्श हो गया, दलित उपन्यास, दलित कहानी, दलित काव्य। अब शुरू करेंगे हिंदी उपन्यास। उपन्यास सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपन्यास की उत्पत्ति। उपन्यास की उत्पत्ति की चर्चा। तो उत्पत्ति में सबसे पहले ये जानना है मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं। मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं। कादंबरी। अर्नेस्ट बेकर ने उपन्यास को परिभाषित करते हुए कहा, गद्यबद्ध कथानक के माध्यम से गद्यबद्ध कथानक के माध्यम द्वारा जीवन तथा समाज की सर्वोत्तम व्याख्या
सर्वोत्तम व्याख्या उपन्यास है। गद्यबद्ध कथानक के माध्यम द्वारा जीवन तथा समाज की व्याख्या का सर्वोत्तम साधन। जीवन तथा समाज की व्याख्या का सर्वोत्तम साधन उपन्यास है। अर्नेस्ट बेकर ने इसे परिभाषित किया था। अर्नेस्ट बेकर की परिभाषा है क्या? गद्यबद्ध कथानक के द्वारा जीवन तथा समाज की व्याख्या का सर्वोत्तम साधन उपन्यास है। तो जीवन तथा समाज की व्याख्या का सर्वोत्तम साधन उपन्यास है। दूसरा, उपन्यास की उत्पत्ति और विकास की चर्चा कर रहे हैं। उप का अर्थ है समीप। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रचना। न्यास का अर्थ है रचना। अब उपन्यास का अर्थ क्या है? उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उक्ति के रूप में समन्वित कर उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए। समीप रखा जाए। तो ये उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए। तो यह उपन्यास की परिभाषा हुई। हम लोग देखें कि उपन्यास सबसे पहले मराठी में आया। मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन है। यमुना पर्यटन ये 1857 ईस्वी में आया। यमुना पर्यटन। और बंगला का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी ये 1865 ईस्वी में आया। तो यमुना पर्यटन और दुर्गेश नंदिनी इसके लेखक हैं बाबा पद्म जी। बाबा पद्म जी। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बाबा पद्म जी और इसके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी।
अब ये जानना है कि जो प्रारंभिक उपन्यास थे वो किसी न किसी पत्र पत्रिका के माध्यम से धारावाहिक रूप में प्रकाशित होते थे। जैसे देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री का है उपन्यास लहरी। फिर जयराम दास गुप्त, उपन्यास बहार, उपन्यास बहार। रामलाल वर्मा, दारोगा दफ्तर, रामलाल वर्मा का दारोगा दफ्तर। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, उपन्यास, किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास, सदा दर्श, लाला श्रीनिवास दास सदा दर्श। गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी, जासूस। देवकी नंदन खत्री उपन्यास लहरी, जयराम दास गुप्त उपन्यास बहार, रामलाल वर्मा दारोगा दफ्तर, किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यास, लाला श्रीनिवास दास सदादर्श, गोपाल राम गहमरी जासूस, ये पत्र पत्रिका निकालते थे। अब इसके बाद हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? गोपाल राय ने, गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना। देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना। यह आया है 1870 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और विजय शंकर मल्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी, फिल्लौरी के भाग्यवती को पहला उपन्यास माना। श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती को पहला उपन्यास माना। आचार्य शुक्ल,
इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना। ये प्रश्न आता है, एक प्रश्न अनिवार्यतः पूछा जाता है, कौन कौन? तो पहला है, गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी और विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती को पहला उपन्यास माना। शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना। अब जानना है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा। तो हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद को केंद्र में रखकर इसका वर्गीकरण किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर भारतेंदु युग, सुधारवादी, तिलिस्म, जासूसी, फिर प्रेमचंद, प्रेमचंदोत्तर युग, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवादी, सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक सांस्कृतिक, इसके बाद स्वातंत्रोत्तर युग, इसमें आंचलिक और आधुनिक, इसके बाद आता है समकालीन। ये पूरा ग्राफ बनता है उपन्यास का। सुधारवादी, तिलिस्म, जासूसी, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवादी, ऐतिहासिक, फिर अब देखिए, जैसे मनोवैज्ञानिक, इसमें इला चंद जोशी,
जैनेन्द्र, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर देवराज, लक्ष्मी नारायण लाल, फिर प्रगतिवादी, इसमें राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, मनमथ नाथ गुप्त, यशपाल, अमृत राय, भीष्म साहनी, रांगेय राघव, तो अलग अलग नामों में हमें जानना है। प्रेमचंद के अपने उपन्यास हैं, प्रेमचंद के साथ प्रसाद भी आते हैं। प्रेमचंद और प्रसाद ये हम अलग करेंगे। पहले इधर जानना है प्रेमचंद पूर्व युग। इसमें भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में सुधारवादी, इसके बाद तिलिस्म, जासूसी। इधर का स्पेस हटाना पड़ेगा। पहले हमें यह जानना है भारतेंदु युग के उपन्यास। हमें स्पेस लेना है, इसलिए पहले भारतेंदु युग में चलेंगे। सुधारवादी, सुधारवादी उपन्यास की जो श्रेणी आती है, सुधारवादी, हम लोग भारतेंदु युग में पढ़े थे कि भारत में आधुनिकता की शुरुआत के साथ साथ भारत में सुधार आंदोलन चले, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो। सबने सुधारवादी दृष्टिकोण शुरू किया और तत्कालीन साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जैसे पहला नाम है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये 1882 में आया। इसमें दो पात्र हैं, मदन मोहन और ब्रज किशोर। मदन मोहन
कुमार्ग पर चला जाता है, लेकिन उसका मित्र ब्रजकिशोर उसे वापस अपने सन्मार्ग पर लाता है। तो हृदय परिवर्तन, इसलिए इसे सुधारवादी कोटि में रखते हैं। इसके बाद अगला नाम है बालकृष्ण भट्ट। इनका है नूतन ब्रह्मचारी। सौ अजान एक सुजान, सौ अजान एक सुजान। इसके बाद इनका रहस्य कथा है, लेकिन अपूर्ण है। रहस्य कथा ये अपूर्ण उपन्यास है। तो ये नूतन ब्रह्मचारी 1886। इसमें महाराष्ट्र का एक युवक विनायक राव है जो नूतन ब्रह्मचारी बना है। फिर सौ अजान एक सुजान। अगला नाम है राधा कृष्ण दास। इनका है निःसहाय हिंदू। ये उपन्यास 1890 में आया। निःसहाय हिंदू। फिर जगमोहन। इनका है श्यामा स्वप्न। ये 1888 में आया। श्यामा स्वप्न। फिर रत्नचंद प्लेडर। रत्नचंद प्लेडर। इनका है नूतन चरित। इसकी कोई डेट नहीं है। नूतन चरित। तो ये प्रारंभ के सुधारवादी उपन्यास हैं। परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, रहस्य कथा, निःसहाय हिंदू, जगमोहन का श्यामा स्वप्न, रत्नचंद प्लेडर का नूतन चरित। अगला मेहता लज्जाराम शर्मा। मेहता लज्जाराम शर्मा। इनके कई उपन्यास हैं। पहला है धूर्त रसिक लाल। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। हिंदू गृहस्थ। बिगड़े का सुधार व सती सुख देवी। बिगड़े का सुधार व सती सुख देवी। सती सुख देवी। आदर्श दंपत्ति। आदर्श दंपत्ति। सुशीला विधवा। जुझार तेजा। आदर्श हिंदू। इनके 8 उपन्यास हैं।
तो ये इनके मेहता लज्जाराम शर्मा के 8 उपन्यास हैं। अगला नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी इनके लगभग 65 उपन्यास हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। 65 उपन्यासों में जो महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। दूसरा है लवंग लता व आदर्श बाला। लवंग लता व आदर्श बाला। तीसरा है लीलावती व आदर्श सती। लीलावती व आदर्श सती। चौथा है चपला व नव्य समाज। चपला व नव्य समाज। पांचवा है तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी। कुटीर वासिनी। फिर पुनर्जन्म व सौतिया डाह। पुनर्जन्म व सौतिया डाह। माधवी व मदन मोहिनी। माधवी व मदन मोहिनी। अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना। तो हमारे गाड़ी का हेलमेट रख दिया, फिर एक तरह की बच्चे का सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। तो ये जो महत्वपूर्ण हैं इनके ये 9 उपन्यास हैं। हरिऔध के 2 उपन्यास हैं। अयोध्या सिंह। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
इनके दो उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ, दूसरा है अध खिला फूल। अध खिला फूल, ये इनके दो उपन्यास चर्चा में आते हैं। इसके बाद देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री तिलिस्म, चमत्कार। देवकी नंदन खत्री। इनका पहला उपन्यास चंद्रकांता है, जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता, इसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। फिर दूसरा उपन्यास इनका है चंद्रकांता संतति, ये 24 भागों में आया। चंद्रकांता संतति, ये 24 भाग में आया। तीसरा उपन्यास है नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी। काजर की कोठरी। काजर की कोठरी। अनूठी बेगम। गुप्त गोदना। गुप्त गोदना। अनूठी बेगम, गुप्त गोदना। भूतनाथ, ये अपूर्ण है। भूतनाथ, ये अपूर्ण उपन्यास है। भूतनाथ अपूर्ण है। तो ये इनके जो उपन्यास आए हैं, चंद्रकांता, इसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता संतत, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी। इसके बाद जासूसी उपन्यास, इसमें गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी, इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। कानन डायल कहा गया। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा गया। उपन्यास गुप्तचर, सिरकटी लाश, गाड़ी में लाश, सिरकटी लाश, गाड़ी में लाश, अजीब लाश, बेकसूर को फांसी, बेकसूर को फांसी, मेरी और मेरीना, जमुना का खून, जमुना का खून,
भयंकर भेद। जमुना का खून भयंकर भेद। जासूस की बुद्धि, खून की खोज। तो इस प्रकार से रहस्यवादी जासूसी परक उपन्यासों में गोपाल राम गहमरी, तिलिस्म और चमत्कार पूर्ण उपन्यासों में देवकी नंदन खत्री। तो कल द्विवेदी युग के उपन्यास की चर्चा करते हैं।